हाय गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंसर के बारे में। बैलेंसर जो कि एक DeFi प्रोटोकॉल है जो कि इथेरियम की टॉप लेयर पे बना हुआ है। अभी ना कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में है DeFi स्पेस में, बट अभी बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड प्रोजेक्ट है। और अभी आप देखेंगे इसके जो बैलेंसर टोकन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हम उसमें प्राइस सर्च देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2018 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड AMM बन गया, यानी कि ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो एक डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जहाँ पर आप जा करके अपने टोकन्स चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स यानी कि यूनिस्वैप या सुशीस्वैप से, और क्यों ये उनसे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली सुपीरियर है कि कल को वो ये इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली फोर्सी कर रहा हूँ कि बैलेंसर कल को DeFi में वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो वर्जन 2 है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे अनोखे फीचर्स हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़फुल फीचर्स हैं जो आगे इस जो DeFi इंडस्ट्री है उसे और मॉडर्नाइज करने में और उसे आगे लेके जाने में हेल्प करेंगे। एक एक्सपीरियंस्ड टीम होने का बैलेंसर प्रोजेक्ट को ये फ़ायदा है कि जो इनका प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। जैसे कि यूनिस्वैप में हमें 50-50 पूल के टोकन्स मिलते हैं, यानी कि अगर आपको वहाँ पर कोई भी टोकन लिस्ट करना है या ट्रेड करना है तो आपको 50% अपना टोकन और 50% एक स्टैंडर्ड जो टोकन है उसको डालना पड़ेगा, जैसे कि इथेरियम, डाया या USDT एक्सेट्रा। इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए स्टार्टिंग में, और जो आपके पूल्स हैं वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल और एक तरह के बन सकते हैं। बैलेंसर ने इसे चेंज कर दिया और इसमें एक नया पैराग्राम लेके आए। वो यहाँ पर लिख रहा है कि अब आप मल्टीपल टोकन्स का एक पूल बना सकते हैं, जैसे कि आप 2 से लेकर 8 तक कितने भी टोकन्स अपने पूल के अंदर डाल सकते हैं। और यही नहीं, आप उसकी फ़ीस भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसमें कितनी फ़ीस लेना चाहते हैं। जहाँ पर यूनिस्वैप और सुशीस्वैप में जो फ़ीस है वो कांस्टेंट रहती है, बैलेंसर में आप अपने पूल की फ़ीस खुद डिसाइड कर सकते हैं। और ये फ़ीस एनीवेयर बिटवीन 0.00001 तक, यानी कि बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गया, टू 10% तक वेरी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वाइड रेंज और एक बहुत बड़ा ब्रैकेट मिलता है आपको अपने लिए बेस्ट जो फीस है उसको चूज़ करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपके पास बहुत सारे टोकन्स में जो आपके पूल हैं उसमें आपके पास बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस आते हैं, जिससे आप अपने पूल को अपने अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि चेंज टोकन्स। ऐसा नहीं है कि आपने अपने लिए पूल बनाया तो आपको उसके सारे टोकन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रखने पड़ेंगे। तो आप अगर आपके स्टार्टिंग में 4 टोकन्स का पूल था, अगर आप चाहते हैं उसमें और टोकन ऐड करना तो आप उसे 5-6 तक भी लेके जा सकते हैं। या अगर आपका स्टार्टिंग में 4 टोकन्स का था और आपको लगता है कि अब मैं ये टोकन अपने पूल में नहीं रख सकता, तो आप उसे निकाल दीजिए और आपके पास अब 3 टोकन्स का पूल रहेगा। तो आप किसी भी टाइम पे अपने जो पूल है उसमें से टोकन्स का जो काउंट है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके साथ साथ आप टोकन्स भी चेंज कर सकते हैं और उनकी वेटेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप 2 से लेकर 98% तक कुछ भी परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं अपने पूल में अपने टोकन्स की। तो अगर आप किसी की परसेंटेज बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, किसी का वेटेज किसी पर्टिकुलर टोकन की बढ़ाना या कम करना चाहते हैं अपने पूल में, तो आप उसे हमेशा कर सकते हैं। वहीं पर जो आपकी फ़ीस है, जैसा कि मैंने बताया कि फ़ीस आप बहुत कम से बहुत ज़्यादा जितने भी आप चाहें वो उतनी रख सकते हैं, 0.0001 से 10% तक के आपके पास विंडो। और आप अगर इसे बीच में चेंज करना चाहते हैं तो आप बीच में इसे चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो सेट कर दी वही रहेगी, आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ एक एड्रेसेस को ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट कर सकते हैं। यानी कि वाइट लिस्ट का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एड्रेस ही मेरे पूल में लिक्विडिटी डाल पाए तो आप उसे वाइट लिस्ट में डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एड्रेस पर्टिकुलर ना डाल पाए मेरे पूल में लिक्विडिटी, तो आप उसे ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं। इसके अलावा आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी डिपॉजिट हो सकती है आपके पूल के अंदर, या फिर अगर आप किसी कारणवश अपनी ट्रेडिंग रोकना या दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त उसे रोक भी सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए जहाँ पर आपको एकदम से आपको ऐसे लगता है कि फ्लैश क्रैश या कुछ ऐसा आने वाला है और आप अपनी जो ट्रेडिंग है उसे रोकना चाहते हैं, तो एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर या फिर एज अ पूल क्रिएटर आप उसे रोक सकते हैं। तो आपके पास पूल में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं।
जो कि आप उन जिनको कंसीडर कर सकते। तो दोस्तों बैलेंसर में तकरीबन इन्होंने 3 तरह के पूल्स बनाए हुए हैं। पहले तरह का पूल है जो है हमारा पब्लिक पूल। ये एक ट्रस्टलेस और फाइनलाइज्ड पूल है, यानी कि इसमें कोई भी आकर लिक्विडिटी डाल सकता है, बट इसके पैरामीटर्स जो हैं वो बिल्कुल रिजिड हैं और वो बिल्कुल चेंज नहीं होते। जो मैंने आपको भी बताए थे वो पैरामीटर्स इसमें बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें पहले से ही रिजिड पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा ट्रस्टलेस और फाइनलाइज सिस्टम है, यानी कि इसको आप फाइनलाइज है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। दूसरा आ जाता है प्राइवेट पूल्स। प्राइवेट पूल्स में जो ओनर है उस पूल का वो जितने चाहे चेंजेस कर सकता है पैरामीटर्स में, बट इसमें कोई भी आकर ऐसे लिक्विडिटी नहीं डाल सकता। जो सिंपली अलाउड हैं वही लोग लिक्विडिटी डाल सकते हैं, राइट। तो ओनर्स ही लिक्विडिटी डाल सकते हैं पूल के, इसमें हर बंदा लिक्विडिटी नहीं डाल सकता। तो ये वाला जो आपका पूल है ये ट्रस्टेड तो है बिकॉज कुछ ओनर से आ रहा है, बट अनफाइनलाइज्ड है, राइट। और तीसरा तरह का आता है स्मार्ट पूल्स। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी लिक्विडिटी डाल सकता है, साथ में सारे पैरामीटर्स फ्लेक्सिबल हैं, जिनका जो पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो ये हैं स्मार्ट पूल्स। तो अब इसमें देखेंगे कि एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पब्लिक पूल में जा सकते हैं, आप स्मार्ट पूल में जा सकते हैं, आप प्राइवेट पूल में जा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है। ये इन फीचर्स के कारण बैलेंसर ऑलरेडी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो स्टैंड आउट करता था अगेंस्ट ऑल द डीफाई प्लेटफॉर्म्स, बट वर्जन 2 के साथ इन्होंने इसे और एक कदम आगे ले गए और इसे और ज़्यादा एडवांस कर दिया। इसके अलावा जो एक चीज़ और बैलेंसर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है वो है लिक्विडिटी बूटस्ट्रैपिंग पूल्स, यानी कि LBPs। LBPs का मतलब क्या है कि ये वो वाले पूल्स हैं जो ऑटोमेटेडली जो अपने जो जितनी भी उनके ऊपर बाइंग और सेलिंग होती है उससे जो वेटेज है टोकन्स की वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती रहती है। इससे जो टोकन का प्राइस है वो स्टेबल रहता है। जैसा कि हमने आम तौर पर देखा है कि यूनिस्वैप पे जब भी कोई टोकन लिस्ट होता है और स्टार्टिंग में सिंस फाउंडर्स के पास कम इक्विटी होती है तो वो कम कैपिटल के साथ उसे लिस्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम ही उसके जो प्राइस है टोकन के वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर उसे बहुत ज़्यादा गिरा सकता है। इससे जो वो टोकन है वो कभी भी जो सही प्राइस डिस्कवरी मॉडल है उसमें नहीं जा पाता और उसका जो प्राइस है वो डिस्कवर नहीं हो पाता। LBPs इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस ऑटोमेटेड वेटेज के साथ। तो वेटेज अगर आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी तो वो प्राइस के ऊपर एक्शन आने की बजाय आपके वेटेज पर आना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से कि बहुत सारे प्रोटोकॉल ने इसे यूज़ किया है अपने ICOs के लिए या IDOs के लिए, और बहुत सक्सेसफुली वो अपने IDOs कर पाए, जिसके एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल परपेचुअल प्रोटोकॉल भी रहा है। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें ऑलरेडी थे बैलेंसर में। तो अब हम बात करेंगे V2 के बारे में, यानी कि वर्जन 2 में वो क्या क्या नए टॉपिक्स और नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे लिए लेकर आए। सबसे पहला इनोवेशन जो है वो है गैस फीस में। सिंस डीफाई इकोसिस्टम के लिए जो सबसे बड़ा किलर या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इथीरियम की गैस फीस है, और बैलेंसर जैसा प्रोटोकॉल जिसमें आपको जैसे स्मार्ट ऑर्डर राउटर मिलता है, यानी कि मल्टीपल पूल से आपके लिए बेस्ट प्राइस लेकर आता है और मल्टीपल पूल से सोर्स करता है, इसमें गैस फीस नॉर्मल प्रोटोकॉल से और ज़्यादा बढ़ जाती थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम था हर डीफाई प्रोटोकॉल के लिए, और बैलेंसर के लिए वो और भी बड़ी प्रॉब्लम था। बैलेंसर ने इसे यूज़ किया है अपने नए सिस्टम से, जिससे वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पूल्स हैं उन्हें ऑटोमेट कर रहे हैं। किस तरह से कि पहले हर पूल के जो एसेट्स थे वो अलग अलग होते थे और उनके जो गवर्नेंस हैं, जो उसके जो रूल गवर्नेंस करते हैं वो भी मैकेनिज्म्स अलग अलग रहते थे। नए सिस्टम में इन्होंने वो सारे टोकन्स को एक जगह पूल तो कर दिया पर वो मैकेनिज्म्स को अलग अलग रहने दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि जब स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग होएगी तो आपको डिफरेंट बार फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी आप एक ही बार फीस पे कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। और जिस वॉल्ट में इन्होंने सारे जो टोकन्स हैं वो स्टोर कर रहे हैं उसका नाम इन्होंने दिया है प्रोटोकॉल वॉल्ट। तो प्रोटोकॉल वॉल्ट का फ़ायदा ये है कि ये अपने आप को जो लॉजिक है, जो रूल्स हैं यानी कि AMM के लॉजिक हैं, वो लॉजिक इन्होंने अलग सिस्टम में रखे हैं और जो टोकन है उन्हें एक कंसिस्टेंट एक बाउल में डाल दिया है जिसका नाम है प्रोटोकॉल वॉल्ट। इसके कारण जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो गई है और बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडिंग जो इसके ऊपर हो पाएगी। दूसरी जो इनोवेशन हुई है वर्जन 2 में वो है नेट टोकन ट्रांसफ़र। अब आप देखेंगे तो मल्टीपल पूल्स में आपको बहुत सारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो हो सकता है आप पहले पूल में डाया से इथीरियम लें, दूसरे पूल में आप इथीरियम से मेकर लें, तीसरे पूल में आप मेकर बेच के दोबारा उससे डाया ले लें। तो नेट तो आपको डाया ही चाहिए। तो अब इसमें पर आपको सिंस 3 ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ रही हैं तो आपके लिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट एंड में टोकन ट्रांसफ़र तो सिर्फ एक ही चाहिए आपको, तो इसमें आप अपने टोकन्स खरीद के उसे पूल में ही रख सकते हैं अगर आप उसे क्विकली दोबारा चेंज
करना चाहते हैं, इससे जो आपको गैस फीस है वो 3 बार नहीं सिर्फ 1 बार ही देनी पड़ेगी, जिससे जो आपकी गैस फीस है वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाएगी। तो नेट टोकन ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है उन लोगों के लिए जो जनरली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ पर खेलते हैं और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक आर्बिट्राज ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि वर्जन 2 में आपके लिए स्पेशली नेट टोकन ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसको फ़ायदा उठा करके आप बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो फ़ायदा देने वाली है वो देने वाली है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को। अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, यानी कि आप टोकन को खरीदते हैं और उसे कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है उसे दोबारा बेच देते हैं, तो आपको बार बार ट्रांजेक्शन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टोकन को खरीदिए और उसे वॉल्ट में ही रखिए, यानी कि उसे बैलेंसर के पूल में रखिए और कुछ घंटों बाद उसे वहीं बेच दीजिए। तो इसे वो इंटरनल टोकन ट्रांसफ़र में डाल देंगे और आपको इसके लिए इथेरियम फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और उन्हें इंसेंटिवाइज करेगा रेगुलरली ट्रेड करने के लिए, और उनके जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं वो फीस में ना चले जाएँ, इस चीज़ को इंश्योर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है उन लोगों के लिए जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं या फिर जो किसी भी न्यूज़ के ऊपर एक्ट करना चाहते हैं या कुछ घंटों के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं मार्केट में, वो इजीली ले पाएंगे बिना बहुत ज़्यादा विगरस जो है वो जो प्राइसिंग है उनको पे ट्रांजैक्शन फ़ी को पे कर। तीसरा जो है वो है जो नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायनामिक प्राइसिंग। बैलेंसर ने गॉन्टलेट के साथ एसोसिएशन की है, पार्टनरशिप की है इसके रिगार्डिंग, ताकि वो डायनामिक फ़ीस दे पाए। डायनामिक फ़ीस जैसे कि हम लोग ओला और उबर में देखते हैं कि जब भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है ओला या उबर के ऊपर, तो इनके जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं, जिसे हम सर्च प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो वैसी सी सर्च प्राइसिंग इथेरियम नेटवर्क के लिए भी हो और एक वेरिएबल यानी कि या डायनामिक प्राइसिंग आपको मिल पाए, यानी कि जब ट्रैफिक कम है तो फीस कम होनी चाहिए, जहाँ जब पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो वो फीस बढ़ जाए। तो इसके लिए गॉटलेट के साथ इन्होंने एसोसिएशन की है और आप यहाँ पर इनके थ्रू जो आपको डायनामिक प्राइसिंग है वो भी मिलेगी। तो आपको सबसे ऑप्टिमाइज्ड फीस पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार फीस बढ़ गई तो आप हर बार हर ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा फीस ही पे करेंगे। इस एसोसिएशन से, इस पार्टनरशिप से जो फ़ायदा होगा वो आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स को होगा कि जिनको अब तभी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी जब एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है। हम हर बार हर ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करने होंगे। तो ये डायनामिक फ़ीस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है बैलेंसर वर्जन 2 में वो है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर के लिए। एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बहुत लोग सोचते हैं कि हम जितने फंड्स एक लिक्विडिटी पूल में डाल रहे हैं वो सारे फंड्स तो यूज़ होंगे नहीं और हो भी नहीं रहे, तो इसीलिए जो हमें रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम है। तो इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए कि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो डीफाई में लॉक्ड पड़े हैं, जो यूज़ नहीं हो रहे, ना तो वो इतनी ज़्यादा एक्सचेंज वॉल्यूम है कि वो यूज़ हो सके और ना ही उनका कुछ और पर्पस है। तो जो बैलेंसर का एसेट मैनेजर है वो क्या करेगा, जो आपके जो स्पेयर फंड्स हैं कुछ मार्जिन छोड़ के पूल में, उन स्पेयर फंड्स को ऑटोमेटिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसे किसी और प्रोटोकॉल में लॉक कर देगा। वो आवे या कर्व जैसे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। तो जैसे ही वो आवे में लॉक करेगा उसे, तो उससे जो इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा वो दोबारा उस पूल में जाना शुरू हो जाएगा और जो उस फंड के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उन्हें उसी रेशो में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये अपने आप में इतना ज़्यादा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतने ज़्यादा कैपिटल पड़ी हुई है और वो कैपिटल जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही। बैलेंसर ने इस चीज़ के ऊपर खासा ध्यान दिया है कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो अब कम्प्लीटली इंसेंटिवाइज हों अपने काम के लिए, ताकि मैक्सिमम लिक्विडिटी आ सके और फ्यूचर में जो डेक्सेस का वॉल्यूम है वो बढ़ता रहे। इस वर्जन 2 में ये एसेट मैनेजर ऑलरेडी आवे के साथ जो है ये एसोसिएशन कर चुके हैं, जो कि पहली एसोसिएशन है और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन हम फ्यूचर में और देख सकते हैं इस एसेट मैनेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये जो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट रहेगा, बिकॉज इसमें जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की रेट ऑफ रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ROI जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी फ़ीस ही नहीं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर की फ़ीस ही नहीं, उन्हें साथ के साथ जो उनके एसेट्स हैं वो किसी और प्रोटोकॉल से इंटरेस्ट वगैरह लेकर भी उन्हें मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हो सकता है। जो अब बैलेंसर को या बैल को एज अ गवर्नेंस टोकन भी देखते हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि बैलेंसर टोकन्स के लिए भी उन्होंने 3 नई एक्टिविटीज़ जो है वो लेकर आ रहे हैं। पहली है ट्रेडिंग फ़ीस, यानी कि अब आप ट्रेडिंग फ़ीस के लिए वोट कर सकते हैं कि जो ट्रेडिंग फ़ीस है जो LP लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिल रही है वो कितनी होनी चाहिए।
और विड्रॉल फीस, अगर बैलेंसर टोकन से कोई विड्रॉ करता है तो जो विड्रॉल फीस है वो कितनी होनी चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर फ्लैश लोन फीस। ये भी एक तीसरा ऑप्शन है कि जो अगर आप कोई फ्लैश लोन लेता है बिना कोलेटरल यानी कि लोन लेता है बैलेंसर प्रोटोकॉल से, तो उसकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए वो भी जो बैलेंसर के गवर्नेंस होल्डर्स हैं, गवर्नेंस टोकन हैं, उसके थ्रू आप ये कर पाएंगे। अभी के लिए ट्रेडिंग फीस और विड्रॉल फीस को ज़ीरो रखा गया है, पर फ्लैश लोन फ़ी को थोड़ी बहुत रखा गया, और फ्यूचर में हम इसमें चेंजेस देख सकते हैं जैसे जैसे ये प्रोटोकॉल मैच्योर होगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो बैलेंसर को स्टैंड आउट करते हैं और बैलेंसर वर्जन 2 को एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या क्या नए फीचर्स लेकर आ रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के लिए, या गवर्नेंस होल्डर्स के लिए, जो टोकन होल्डर्स हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स लेकर आ रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो वर्जन 2 अपडेट है ये बहुत ही मैसिव अपग्रेड होगा बैलेंसर के लिए, और ये इसे टॉप 5 या टॉप 3 DeFi प्रोटोकॉल्स में लेके जाने में हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम ये प्रोटोकॉल अब इतना एडवांस हो गया है, अगर हम AMM के सेंस में देखें या फिर लिक्विडिटी पूल्स की सेंस में देखें, कि हो सकता है कि फ्यूचर में डेक्सेस वगैरह इसके ऊपर बने और वो लिक्विडिटी यहाँ से ले। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है जो कि बैलेंसर को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएंगे, यानी कि हो सकता है कि फ्यूचर में आप कोई भी अगर डेक्स यूज़ कर रहे हैं वो अपनी लिक्विडिटी अल्टीमेटली सोर्स जो है वो बैलेंसर से ही करे, बिकॉज इन्होंने लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा एडवांस काम किया और शुरू से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। इनकी टीम इस केपेबल है कि इसे यहाँ तक लेके जा सकें। जहाँ तक हम बैलेंसर टोकन की बात करें तो इसमें कोई प्री माइन नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इसे बैक करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड प्रोजेक्ट है DeFi इकोसिस्टम में। पर्सनली मैं इस बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ बैलेंसर टोकन के ऊपर, बट एज वी ऑल से यू ऑलवेज नीड टू डू योर ओन रिसर्च। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी रिसर्च करिए और अपने सूझबूझ के हिसाब से अगर उसमें पैसे डालना चाहते हैं तो डालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो या न्यूज़ अपडेट लेकर आएँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।